गोपियों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान चोरी लीला करने लगे। भगवान ने जब गोपियों के मनोभाव को समझा तो भगवान ने एक मंडल तैयार किया, सभी अपने सखाओं को, गोप वालों को इकट्ठा किया और कहा कि देखो भैया, अब अपन लोगों को एक खेल खेलना है। क्या खेलना? बोले अब चोरी का खेल खेलना है। एक काम करो, चोरी करना सीखना है। श्री दामा सखा कहते हैं कि दारी के मेरे बाप दादा के जमाने से चोरी ना है भाई, और तू कहे कि चोरी सीखेंगे। भैया और कोनो खेलना मिलो तो खेल गए। तू जाने के चोरी को बड़ो भारी पाप लगे। सो भगवान मुस्कुरा के समझाने लगे कि देख भैया, ऐसी रुपया पैसा की चोरी को खेलना है, खिला रहे हम ना रुपया पैसा की चोरी सिखाए रहे हैं। हम तो दही माखन की चोरी करवो सिखाए रहे हैं। और सुन भैया, खावे पीवे की चीज की चोरी ना मानी जाए, ना पाप लगे। तो गोपवाल कहने लगे कि भैया अपने घर में कौन सी दही माखन की कमी है जो अपन चोरी करके खाएंगे। भगवान सखाओं से करने लगे, देखो भैया वो तो ठीक है, लेकिन ये देख रहे हो श्री दामा सखा को, ये 1.5 हड्डी को हो तो जा रहा हो। भैया तू इतना कमजोर काहे हो रहा है? सो सखा कहता भैया क्या करें, अपने घर में ज्यादा दूध दही माखन होवे ना है, वो जितनो होवे सो हमारी मैया मथुरा वालन को बेच देवे, पैसा ले लेवे, घर के खर्चा चलावे। भगवान बोले देख रहे हो भैया, देख रहे हो, तुम्हारे घर में तो खूब है, लेकिन यहाँ के घर में तो यहाँ की स्थिति देख लो, जाके घर वाले बेच देते हैं पूरे, जो 1.5 हड्डी को हो रहा है, जाकी नस नस दिखाई रही है। इसलिए भैया एक काम करो, हमारी तो जो ही सलाह है कि अपन अपने घर को दही माखन सब इकट्ठो करके रखें, वो अपन सब खाएंगे, घर के नहीं खावाएंगे तो चोरी से खाएंगे, और उसके बाद बचेगा तो सब सखान को खवाएंगे, और फिर बचेगा तो बंदरन को खवाएंगे, उसके बाद वो बच जाएगा तो पनारे में बहाएंगे, जमुना जी में बहाएंगे, लेकिन मथुरा वासियों को अपना दही माखन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग गैयन की सेवा करें, हम गौ माता की सेवा हम लोग करें, और दही माखन अमृत जैसो मथुरा वाले खा जाओ। भैया ऐसा ना हो पाएगा। तो सखा तैयार हो गए को ठीक भैया ये बात है, तो भैया जी आपको मंडल बनाने पड़े। वो तो एक संगठन बनाया गया, माखन चोरी बाल गोपाल चौर विद्या प्रसार मंडल भगवान बा के अध्यक्ष बने। और भगवान इधर गोपियों की इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं, इसलिए भगवान सखाओं से कहते भैया अब चोरी की तैयारी। सब बोले तैयारी। भगवान बोले तो एक काम करो, पहले अपने अपने घर में चोरी करके आओ। सुश्री दामा सखा बोलो भैया हाथ जोड़े, अपने घर में चोरी ना है, तू अब मेरी मैयों को जाने ना है, अगर माने कहूँ देख ले तो लाल पीठ कर देगी पहली ही बार में, इसलिए भैया हाथ जोड़ू, ये काम मैं अपने घर में ना कर पाऊंगा। सो भगवान बोले नहीं नहीं, अपने घर से ही तो सीखना है। तो भगवान की इच्छा थी तो सब अपने अपने घर में चोरी करने को गए। दूसरे दिन सब इकट्ठे भय भैया, तो कछु सखा सफल भय, कछु विफल भय, कछु चोरी करके सफलता से निकल आए, और कछुमन की भैया पीठो गरम भई खूब अच्छी तरह से। तो सब इकट्ठे भय, पूछा सुनाओ भैया कुन पे कैसी बीती। सबने अपनी अपनी भई बीती सुनाई। एक सखा बोलो भैया आप खाई सो खाई, अब राम दो भाई। भैया तूने मैंने पहले ही समझाया कि मेरी मैया है, तू ना जाने बहुत कठिन है वो। भगवान बोले क्या हो गया? बोले पीठ तो देख ले। सो देखे सो भैया बस सखा की लाल पीठ पड़ गई, लठियां लठियां छपी बाकी। बोले आज मैया ने पकड़ लो पहली बार में, और कही के दारी के तू अपने खानदान में दाग लगाए रहे हो, चोरी करके खा रहे हो। भगवान बोले चिंता नहीं करो भैया, अब तुम्हें हम अभ्यास कराए देते हैं, अब को नहीं पकड़ोगे। सखा बोले पकड़ गए तो बोले आगे हम चलेंगे, अकेले किसी को नहीं जाना, साथ साथ चलेंगे। सखा बोले
पकड़ गए साथ में, भगवान बोले आगे हम रहेंगे, पर इतना जरूर करना कि जब पकड़ जाएं तो बचाओ, अपनी सफाई में हम जो बोल जाएं वह बात को समर्थन तुम करिए। सखा तैयार हो गए। अब गोपियों के घरों में जाते हैं, चोरी करते हैं, दधिमाकन खाते हैं चोरी करके। गोपियों को भगवान के उस रूप के दर्शन की बहुत इच्छा होती है। दर्शन बिन कान्हा, दर्शन बिन कान्हा के मन नहीं माना। गोपियां कहती हैं इन आँखन से हमने ब्रह्म पहचाना है। और जाती शिकायत के लाने जसोदा द्वार, और उलाहना लेकर जाती है, लेकिन अंदर उलाहना तो केवल बहाना हमारा है। उलाहना तो केवल बहाना है, मूल में तो हरि के दर्शन पाना है। तो उड़ाने के चक्कर में कि उड़ानो देवी जामेंगी तो दर्शन करे आप। अब गोपियां सब भगवान के दर्शन किए तो गोपियां सब शिकायत करने के लिए जाती हैं। और एक दिन सवेरे सवेरे गोपियां सब पहुंची मैया के दरवाजे पर। अरे मैया, अरे जसोदा मैया। जसोदा मैया ने सोचा कि आज एकादशी व्रत है ना है, बुलौआ चलौआ कछु घर में है ना है, ये सबकी सब गोपियां इकट्ठी काहे को चली आई। तो यशोदा मैया दरवाजे पे निकली और दरवाजे पे कहने लगी, देवियों आज तो अपने घर में कछु उत्सव ना है, आज मेरे लाला को उत्सव ना है, कछु गीत होने ना है, फिर आप कृपा करके कैसे आई। सो गोपियां कहने लगी, मैया तुम्हारे लाला के गीत गावे नहीं आई, तुम्हारे लाला की करतूत सुनावे आई हैं। तो मैया बोली, लाला की का करतूत है, का शिकायत करवे आई। सो सखियां कहती हैं, देखो मैया हम चुगलखोर तो है नहीं जो पीठ पीछे बात करें, हम तो सामने ही सुनाएंगे, इसलिए तुम अपने लाला को बुलाओ, भाई के सामने सुनाएंगे। सो मैया ने अब सामने तो मतलब दर्शन पाना था, बोली हम चुगली नहीं कर रहे हैं, हम सामने सामने बताएंगे, बुलाओ मेरे सामने। सो कन्हैया तू कहाँ है। सो भगवान अंदर से आंख मीड़ते हुए चले आ रहे थे, और जैसे ही भगवान ने गोपियों को देखा कि शिकायत करने आ रहे हैं, सो ही भगवान ने अपना मुंह लटका लिया और आंख झुका करके नीचे मुंह कर लिया। अब यशोदा जी के पास जैसे ही भगवान आए, सो गोपियों ने दर्शन करके और शिकायत करी मैया से, अरे मैया ये तेरो काना बड़ा नटखट हो गया है, बहुत ढीठ हो गया है, क्या हो गया। सो सखियां कहती हैं, मैया ये कन्हैया ऐसा करेगा मेरे घर के सारे बछड़ा छोड़े आवे, वह छठा को भर दूध ना मिल पाए हम लोगों को। तो भगवान मैया कहती हैं कि अच्छा ये बात सही है, क्यों लाला। तो भगवान आंख मीड़ते हुए कहते, मैया तू काय को इनकी बातन में आ रही, मैं तो तेरे पास रात भर से तेरे पास दिन में तेरी आंखन के सामने बना रहा हूं, मैं कबे चलोगे इनके बछड़ा छोड़ के। सो मैया समझाने लगी सखियों को कि देखो देवियों, अगर तुम्हारे बछड़ा छोड़ता है वो तो इसलिए छोड़ देता होगा कि तुम लोग गैया दोहने जाती होंगी, तो वो तुम्हारे बछड़े छोड़ देता होगा, दोहने के समय बछड़े छोड़ ही जाते हैं। गोपियां कहती ना मैया ना, ऐसा नहीं है, जब गाय दोहने का समय नहीं होता है तब छोड़ता है। और हमने जब गाय दोहने के समय इससे कहा कि भैया बछड़ा छोड़ दियो, तो गाल फुला के कहता है क्यों री गोपी, तूने कहा मुझे नौकर समझ रखो जो तेरे घर में बछड़ा छोड़े, मेरे घर में कौन से बछड़ों की गैयन की कमी है जो तेरे घर में छोड़ना। अब बताओ मैया। तो मैया कहने लगी, तो एक काम करो, अगर ऐसी बात है तो जा एक बार डांट लगा दो अच्छी तरह से थोड़े डांट दो इसको। तो एक सखी बोली, मैया तुम डांटने की बात कर रहे हो, एक दिन मैंने इसको डांट ही लगाई, मैं इसको जैसे ही डांटने लगी और डांट करके जैसे ही मैंने फटकार जाको लगाई
और जैसे ही मैंने फटकार जाको लगाई आंख दिखाते ही, सो मैया जैसे ही मैंने हाथ पकड़ के जाको डांटो, तैसे ही मैया जो खिलखिला करके हंसने लगो। और मैया जाकी हंसी में जाना का जादू है कि जैसे ही जो हंसो सो मेरी पूरी की पूरी गुस्सा ठंडी पड़ गई, पूरी गुस्सा शांत हो गई। अब मैया समझ में ना आवे क्या करे, तो मैया फिर बोली तो एक काम करो,